नमस्कार, हलवानीलैब.com देख रहे हैं आप। मैं पंकज पांडे। आज बात करेंगे विवेक पांडे के साथ, जिन्होंने पिछले दिनों जेईई मेंस के जो नतीजे आए थे उसमें उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है और किस तरीके की उनकी तैयारी थी, पूरी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि जब कोई युवा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। और इस वजह से हम लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके इंटरव्यूज़ आप लोगों के लेके आते हैं। विवेक, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बधाई हो जो आपने जो भी किया है, उत्तराखंड में पहला स्थान आपने प्राप्त किया। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। किस तरीके से विवेक तैयारी शुरू की थी और कब सोचा था कि आप तो इंजीनियरिंग की तरफ जाना है? मतलब क्लास 10वीं के बोर्ड्स एग्ज़ाम देने के अगले दिन ही मैंने फिर 11वीं की परीक्षा शुरू कर दी थी। मैंने 11वीं के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था और मतलब उसके लिए फिर आगे पढ़ते रह गया था। तो जब पता लगा कि जब नतीजा देखा और पता लगा कि उत्तराखंड में पहला स्थान है तो कैसा मोशंस बह रहे थे और इमोशंस थे, और घर में किस तरीके का माहौल था? मतलब लग तो बहुत अच्छा रहा था कि 2 साल कुछ करा है, ऐसा अच्छा लग रहा था। घर में सब लोग बहुत खुश थे, मतलब सब लोग खिलकारियाँ बना रहे थे, मतलब सही अच्छा था। तो अब बात करते हैं तैयारियों की, किस तरीके से तैयारी की? क्योंकि आपने आपने ऐसा बताया कि 10th खत्म हो गया था, मैंने तुरंत ही 11th की पढ़ाई शुरू कर दी थी। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो 11th और 12th बेस माना जाता है, 11th बेस माना जाता है कहीं ना कहीं। तो किस तरीके से उसको कैच करा, क्योंकि बोर्ड्स भी थे और कई चीज़ें होती हैं जो जिन चीज़ों को ध्यान से हटाना पड़ता है और एक तरफ फोकस रखना पड़ता है। जी मतलब 11वीं में अप्रैल के महीने में मैं संकट में आ गया था और फिर रोज़ क्लासेस लेते हुए और क्लासेस के साथ साथ ही जितना भी किताबें हैं, जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हुए चला। फिर रोज़ करते गए तो धीरे धीरे फिर सब कुछ कंप्लीट होता गया। फिर मतलब उसी को रिवाइज करते करते फिर एग्ज़ाम का डेट की आ गई। तो बात करें कि कैसे आपकी तैयारी थी, क्या आपने वो रखा था, बोलते हैं ना कि एक स्ट्रिक्ट रूटीन होना ज़रूरी है कि उस पर स्टिक रहना, क्योंकि तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं, और किस तरीके से प्रायोरिटी रहती थी और किस तरीके से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तीनों को? जी सबसे पहले मेरा मेन था कि मैथ्स को सबसे ज़्यादा ना काम दूँ, क्योंकि मैथ्स में लोगों को बहुत दिक्कतें रहती हैं स्टार्टिंग में। तो इनिशियली 11th में मैथ्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। फिर फिजिक्स को उसके बाद प्रायोरिटी दी। फिर केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक साथ साथ में एक रोज़ 1-2 घंटा उठाते रह गया, वरना फिर लास्ट में दिक्कतें बढ़ जाती, इसलिए करते रहे। जब एग्जाम में बैठे थे तो तब किस तरीके, पहले कैसे अटेंड, मतलब कि या पहले आला कर लेता हूँ फिर मैं आला करूँगा फिर मैं आला करूँगा, ये रहता है ना ध्यान में कि हर कोई करता है। जी मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले फिजिक्स से ही शुरू करूँगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही चलूँगा। फिर अब एग्ज़ाम देते टाइम शुरू में जैसे फिजिक्स के 5 सवाल जब जल्दी होने लगे तो लगा कि हाँ हो सकता है ये पेपर आसान पेपर है, हो जाएगा। अच्छा, आसान पेपर लगा। शुरू में लग गया। तो फिर जब कंप्लीट हो के करके आप आए हुए सर के साथ बैठे हुए आप, तो कुछ रहा था कि यार इतना तो स्कोर आ ही जाएगा मेरा? हाँ मतलब ये तो सोचा था कि लाइक 250 प्लस तो आएंगी, बट फिर 285 जैसा अच्छा स्कोर, मतलब इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट अच्छा लगा ये जान के। तो जैसे अभी हमने बात करी कि रूटीन क्या था, तो आपके रूटीन क्या रहता था? जैसे कि हर किसी का रहता है कि सुबह मैं उठूँगा, सबसे पहले ये करूँगा वो करूँगा, और क्योंकि पढ़ाई करते करते होता है ना कि अटक सा भी जाता है दिमाग की, यार एक मैं इस जोन में चले गया, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते थे? नहीं मतलब मुझे ऐसा पता था कि लाइक अगर अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, या फिर अगर अभी मेहनत नहीं करूँगा तो फिर बाद में बहुत पीछे छूट जाऊँगा, इसलिए लगातार करते गया। फिर रोज़ सुबह केमिस्ट्री से उठाते हुए, मतलब शुरुआत आपने केमिस्ट्री से करी शुरू? सुबह केमिस्ट्री। तो और जैसे मान लीजिए जो हमने पूछा कि माइंड को फ्रेश रखने के लिए क्या करते थे, क्योंकि दिन भर तो पढ़ना मतलब बहुत एक्टिव हो जाता है कई बार कि मतलब एक जोन मतलब में घुस जाते हैं लोग, या आप नहीं घुसते हुए हैं, कई लोग घुस जाते हैं, अगर आप घुसते थे तो आप क्या करते थे? मतलब मैं तो फिर जब मुझे लगता था कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं मैथ्स की चीज़ें सोचने लगता था कि मैथ्स में ऐसे और क्या क्या सवाल थे, जो सवाल मुझे दिक्कत करते हैं उन चीज़ों को रिवाइज करने लग जाता था। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि मैं बोरियत कभी नहीं आई, हमेशा मज़े जैसे आते थे कि मैथ्स करने में ज़्यादा मज़े आते थे। ऐसा नहीं होगा। तो ये बात करेंगे कि कैसे मेंटेन करा आपने, क्योंकि एकेडमिक्स भी था और अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी था, तो कई बार होता है कि एक जोन में आके, जैसे मान लेते हैं कि कंपटीशन की जो तैयारी होती है बिल्कुल अलग होती है, तो कैसे मेंटेन करके आप रखते थे कि वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है? लाइक अगर आप कंपटीशन का पढ़ रहे हैं तो फिर स्कूल के एग्जामिनेशंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। मेनली दिक्कत आ रही थी इंग्लिश और पीएचई में, वो भी बट एक हफ्ते में पूरा हो जाता था। तो ऐसा स्कूल और कंपटीशन को मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अगर कंपटीशन जितना कर ले रहे हैं तो बोर्ड्स का हो ही जाता था। तो उसमें कोर्स की भी रहती है ना, बोर्ड कॉम्पिटिटिव में तो ये रहता है कि आप लोग
क्योंकि जल्दी करना पड़ता जी। है और एक सीक्वेंस के साथ करना पड़ता है, तो वहाँ एक अलग चीज़ होती है। तो वो टैकल जब एग्जाम में बैठे हो गए आप, तो कोई फेस किया ऐसा कि नहीं सब नॉर्मली था? मतलब ये थोड़ा सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में उसके लिए लाइक लास्ट ईयर के कुछ सवाल पेपर्स देख लिए थे, उससे मतलब हो जा रहा था क्योंकि कॉन्सेप्चुअल ऑलरेडी क्लियर है, बस हमें थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करनी थी, वो लास्ट के एक वीक में हो जाती थी, मतलब इतना भी फर्क नहीं पड़ा था। तो मेंस का नतीजे आ गए हैं, तो अब एडवांस की तैयारी किस तरीके से आगे हो रही है और कितना टाइम आप कैसे कैसे दे रहे हो, और जो एम है कि हर किसी का यही होता है कि आईआईटी मिल जाए, तो कौन सा आईआईटी मिल जाए? सर अभी एम तो आईआईटी दिल्ली में सीएस का है, बट अभी उसके लिए मतलब मेहनत चल रही है, मतलब शुरू कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप अभी अप्रोच कर रहे हो, या उस जिस तरीके से तैयारी जेई मेंस में चल रही थी उसी तरीके से, या आप थोड़ा थोड़ा जो हम बोलते हैं कि पैटर्न बदला है, क्योंकि वहाँ शायद आप चाहोगे कि मुझे रिवीजन का भी मौका मिल जाए, वैसे मिलता नहीं है कि आपकी तैयारी ये रहेगी कि थोड़ा मैं लुक आफ्टर कर लूँ मैंने क्या क्या करा है। जी जी। तो उसको मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे तैयारियों की बात करें? मतलब जेई मेंस में तो स्पीड ज़्यादा मायने करती है, स्पीड और एक्यूरेसी। जेई एडवांस कॉन्सेप्ट ज़्यादा चेक करता है, तो प्रिपरेशन के लिए मैं अभी हाई लेवल के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिससे प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। और तो संकल्प में जैसे आप हैं तो वहीं से आपने तैयारी शुरू की है, तो जब कोई परेशानी होती है तो किस तरीके से अप्रोच रहता है और किस तरीके से स्टूडेंट के साथ डील की जाती है या आपके साथ डील की जाती है? जैसे आपने बोला कि मुझे अब आप जेई मेन से एडवांस में आ गए हैं, तो किस तरीके से सर लोग का भी पैटर्न बदला है आपके साथ साथ? लाइक सर लोग अब जेई एडवांस की लेवल वाले क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ डाउट सेशंस बढ़ गए हैं, उसके लेवल के टेस्ट और होने लग गए हैं, तो उससे और प्रैक्टिस अब चल रही है और अच्छी प्रैक्टिस हो रही है फिलहाल। तो विवेक एक चीज़, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, कितना ज़रूरी है कि जैसे कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ सॉल्व कर रहे होते हैं, नीचे का मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, ऊपर चल बढ़ जाते हैं, तो कितना ज़रूरी है कि मतलब नीचे की बेस को मजबूत करते हुए ऊपर चलें, तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी? कि होता है ना कि हम नीचे से शुरू करते हैं, नीचे का थोड़ा थोड़ा घटता रहता है, ऊपर पहुँच के पूरा ही घट जाता है। तो उसको कितना ज़रूरी है कि जो आपने महसूस किया कि थोड़ा टाइम लग रहा है, लग जाए, लेकिन नीचे बेस मजबूत रहेगा तो फाइनल डेस्टिनेशन जो रहेगी वो तो ठीक रहेगी? मतलब अगर बेस क्लियर है तो ऊपर उठने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, मतलब अगर बेस ही वीक हो रहा है तो हम ऊपर के चाहे कितनी चीज़ें पढ़ लें, लास्ट में बेस को भी एडवांस के सवाल वो बेस से ही उठा के पूछता है, तो उसी के क्वेश्चंस को उठाता है, और अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो क्वेश्चन हिलेंगे भी नहीं, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ के फिर फायदा नहीं होगा। तो और जैसे अब आपने तैयारी कर ली है, लगभग आप अंजाम तक हो, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो शुरू करेंगे कि जेई मेरा टारगेट है, तो किस तरीके से वो लोग शुरुआत करें? क्योंकि जैसे आपने अभी बोला कि बेस मजबूत होना ज़रूरी है और उसको स्किप नहीं कर सकते, तो उसको उसकी शुरुआत किस तरीके से की जाए? मतलब तैयारी शुरू, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है रेगुलर तैयारी करना, और उसके लिए लाइक सबसे बेसिक चीज़ जो है वो पहले तो थियरी अच्छे से ग्रास्प करनी है, एंड देन उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आ रखे हैं उन्हीं पे फोकस करना है। और एक सवाल तो पूछना जरूरी है, और नहीं पूछूंगा तो ये शायद जो आपकी मेरी बातचीत है ना अधूरी हो जाएगी। सोशल मीडिया का यूज़ आपने किया है, यूट्यूब का कुछ यूज़ किया इस दौरान 2 साल की प्रिपरेशन में? लेकिन इस दौरान तो मैंने फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश की, ताकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो और प्रिपरेशन साथ चलती रहे, सही चलती रहे।